रमज़ान शरीफ के आने से पहले हमने कहा था कि पूरे घर की सफाइयाँ करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने इस कमरे की अच्छे से सफाई कर ली है। पहली बात तो ये है कि इसका फ़र्श बहुत ख़राब है, ना सही से पक्का है और ना ही कच्चा है। तो जब ये ख़राब हो जाता है ना, फिर इसको हम धोएं ना तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है जब हम झाड़ू लगाते हैं। तो आप भी रह के गई हैं, हमारे पास बच्चे भी थे सारे, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गंद बन गया था इस कमरे में। हमने साइड टेबल भी एक साइड पर रख दिए थे, लेकिन अब सही से सेटिंग की है इसकी। हमने दोनों साइडों पर साइड टेबल रखे हैं और बेडशीट अच्छे से धो के फिर हमने बिछाई है और इधर सारी चीज़ें झाड़ झूड़ के रखी हैं। जो जो चीज़ें ज़्यादा इधर रखने वाली थी वो रखी हैं, बाकी इतना ज़्यादा सामान हम इस कमरे में नहीं रखते, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो इस कमरे में बिठाते हैं। और ये दो चारपाइयाँ भी अच्छे से झाड़ के ऊपर इनके बिछौने धोकर डाले हैं। अब माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है हमारा कमरा। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, फ्रिज भी हमने चलानी है। तो आज हमने इसको अच्छे से धोया है, साफ़ किया है। ये जो इसकी सारी जालियाँ हैं ना, ये हमने सारी उतार के धो के फिर इसको लगाई हैं और फिर इसके अंदर से सारा मैंने गीला कपड़ा मारा है, उसके बाद खुश्क कपड़ा मारा है, तो बिल्कुल साफ़ हो गई है। फ्रिज हमारी है तो बहुत साल पुरानी, तकरीबन 10 साल हो गए इसको यूज़ में हमने ली थी, लेकिन अभी भी ये अच्छी है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं जमाती, लेकिन पानी ठंडा कर देती है। फ्रिज को हमने सिर्फ अंदर से साफ़ नहीं किया, बल्कि बाहर से भी अच्छे से चमका दिया है। अभी इसमें इस तरह बंदा देखे तो जैसे शीशा हो, इस तरह नज़र आ रहा है। और ये जो हमारा शीशा है बेचारा, ये टेढ़ा सही हमें मिला है। मैंने इधर लगाया था जो गेस्ट रूम में लगा हुआ है, वो अच्छा शीशा है, उसमें सही मतलब फेस नज़र आता है। इसमें ना ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है, फेस सही नज़र नहीं आता। लेकिन वो नज़ीर भाई ने उतार लिया, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को यही सही है, वो गेस्ट रूम में ही लगा रहने दे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी हमारे इस कमरे की सेटिंग कैसी लग रही है आप सब ने ज़रूर बताना है। बहुत ज़्यादा आज हमने इस पर मेहनत की है, 3-4 दिन हो गए दोनों कमरों की सफाइयों पर लगे हुए थे। तो आज अच्छे तरीके से मुकम्मल इस कमरे की तो सफाई हो गई है और अभी चलते हैं ताया अबू के छोटे कमरे में, वो भी आप सबको दिखाते हैं। ताया अबू के कमरे की सेटिंग हमने कल ही कर ली थी, लेकिन इसका फ़र्श रह गया था, वो आज हमने धोया है। फ़र्श इसका तो बहुत अच्छा है, इसको एक दफ़ा धो लेना फिर काफ़ी दिन अच्छे से निकल जाते हैं, मट्टी घट्टा नहीं बनता, बिल्कुल साफ़ साफ़ रहता है। तो इसकी सेटिंग भी आज कुछ चेंज की है। यहाँ पर हमने बिस्तर रख दिए हैं। अब मौसम बदल गया है, इतना ज़्यादा बिस्तर अब नहीं हम लेंगे, लेकिन थोड़े से हमने बाहर रख लिए हैं और कुछ पेटी में रख दिए हैं। तो ये हमने कहा इधर ही पड़े रहें, जब सोना होता है ना तो उस वक्त बंदा इधर से उठा लेता है। जगह जगह पर बिस्तर पड़े हों तो सही नहीं लगते, इस वजह से हमने कहा बिस्तर सारे हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये ऊपर कपड़ा दिया हुआ है, इसके नीचे भी कुछ हमने सामान रखा हुआ है और इस पेटी के ऊपर भी कुछ सामान है। इस पेटी को हमने आगे करके इस वजह से रखा है कि जो भी हम सौदा लेकर आएंगे ना राशन घर का, वो हम इसमें रख दिया करेंगे, फिर जब भी उठाना होता है बंदा यहाँ से उठा लेता है। जो मट्टी है ना हमारी ये वाली, ये छोटी है, इसमें सारा सामान पूरा नहीं आता, तो इस वजह से हमने कहा वो पेटी भी हम सौदे वाली बना लेते हैं। और ये पेटी तो बिल्कुल सही पड़ी है, इसमें बिस्तर रखे हैं, ये जल्दी नहीं खोलनी, तो इस वजह से ऊपर इसके हमने ट्रंक रख दिए। तो आप सब ने बताना है कि ताया अबू के कमरे की भी सेटिंग कैसी लग रही है। और ये जो पेटी है इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा डब्बे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने छुपा के रखे हैं, क्योंकि इसमें जूते रखे हैं ना, तो वो फिर जूते भी इधर उधर पड़े हों सही नहीं लगते। सब के जूते हमने रख दिए, 3-4 डब्बे बना दिए, सब के इसमें पूरे आ गए हैं। तो इस तरह कवर करके हमने सारी चीज़ें रखी हैं। ये एक इधर हैंगर लगा हुआ है, ये तो पहले का ही है,
यहाँ पर तायाबू के कपड़े हम लटका देते हैं। और अभी इधर से एक चारपाई हमने उठा ली है, वो चारपाई यहाँ पर पड़ी है। बाकी सारी चारपाइयाँ हमने कलर कर ली हैं, तो ये रह गई थी। हमने कहा चलो इसको भी कर लेते हैं। हमने कहा है कि गर्मियों में जब हम बाहर सोए ना, तो जितनी भी हमारी बाहर चारपाइयाँ सब के इस तरह रंगीन रंगीन पावे हों, अच्छे लगें। तो इस वजह से हमने कहा ये एक रह गई, कलर भी पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम कलर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ तो हो ही गया है। आज हमने बहुत सारे काम किए, अभी आधे काम आप सबको दिखा दिए और अभी आधे काम आप सबको हमने दिखाने हैं। किचन वाली साइड पर भी आज चारपाइयाँ हमने इतनी ज़्यादा रखी हुई हैं, जो जो भी कलर किए ना सारी हमने इधर रख दी हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। अब ये छोटी चारपाई हो गई फ़ातिमा की, ये हो गई मेरी, ये तायाबू की हो गई, ये नज़ीर भाई की, ये मुनीर भाई की, और अम्मी जी की वो अभी कलर कर रहे हैं। अबू जी की जो चारपाई है ना वो अंदर ही पड़ी हुई है अभी, वो उसके ना पावे रंगीन है और लाल हैं, लाल ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ये कलर लेकर आए हैं नज़ीर भाई। तो हमने पहले तो कहा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर हमने कहा वापस भी नहीं हो सकता, तो यही कलर हमने कर दिया। बाकी आप सब ने बताना है कि ये कलर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। जब से हमने किचन की लपाई की थी, सफाई नहीं कर सके थे, झाड़ू नहीं लगा सके थे, क्योंकि कमरों की सफाइयों वाला काम शुरू किया हुआ था। 3-4 दिन हमारे उधर भी लग गए, क्योंकि साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर साथ साथ सफाइयाँ भी करनी होती हैं। इस वजह से एक ही दिन में सारा काम नहीं हो पाता। तो आज फिर हमने यहाँ से भी झाड़ू लगाया, अच्छे से सफाई की है। और अब तो अम्मी जी कह रही हैं यहाँ पर आग भी नहीं जलाएंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। बाहर वाले चूल्हे में आग जलाया करेंगे। आज दोपहर को हमने जलाया था तंदूर। ये इतने सारे जो हम पेटियों में से हमारे पुराने कपड़े निकले, ये आधे तो हमने आज जला दिए हैं और आधे मैंने कहा रख लेते हैं। जब चूल्हे में आग जलानी होती है तो बंदा थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के आसानी से आग जला लेता है। तो अब तंदूर जलाया करेंगे, तंदूर पर बनाया करेंगे रोटियां, और बाहर वाले चूल्हे पर सालन बना लिया, चाय बना ली। मौसम बदल जाए तो रूटीन भी बदल जाती है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, माशाल्लाह से सूरज ग़रूब हो रहा है और यहाँ पर चारपाइयाँ लगाई हुई हैं। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे हमने बाहर सोना है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं आई, इतना ज़्यादा भी मौसम चेंज नहीं हुआ कि हम बाहर सोएं। अभी तो सो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर तक ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। रात ठंडी होती है और दिन को माशाल्लाह से धूप निकल आती है, तो बंदा सारे काम अच्छे से कर लेता। तो कमरों की सफाइयाँ करने के साथ साथ आज हमने बरामदे की भी सफाई की है। अम्मी जी कह रही थी कि आज तो बंदा काम कर कर के ना थक गया है, लेकिन दिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। माशाल्लाह से दिन बड़े हो गए हैं, गर्मियों के दिन होते ही ऐसे हैं। अभी तो और दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होती जाएंगी और दिन जो है ना बड़े होते जाएंगे। ये हमारा बरामदा भी अभी बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। स्कूटी को भी आज अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर दिया है। 3-4 दिन से ये बेचारी ऐसे ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ से झाड़ू भी नहीं लगाया था। उधर लपाइयाँ कर रहे थे, सारी सफाइयाँ कर रहे थे, तो इस वजह से फिर झाड़ू नहीं लगा सके। आज अच्छे से दीवारों को भी झाड़ू लगाया है और सेन को भी लगाया है। और आज इसको पोछा नहीं कर सके, क्योंकि टाइम कम था और सुबह कुछ मेहमान भी आने हैं। इस वजह से आने हैं कि कुछ दिन हमारे रिश्तेदारों में फौतगी हुई थी, सुबह उनका ख़त्म है 40वें का, तो मेहमान उधर जाएंगे, फिर हमारे घर भी आएंगे। इसीलिए हमने कहा आज जितना काम हो सकता है आसानी से कर लेते हैं। सुबह फिर उधर जाएंगे अम्मी लोग, अब्बू जी सब, तो सुबह उधर से होके फिर परसों से अपना काम जो रह गया वो दोबारा से शुरू करेंगे। इधर भी बिस्तर हमने एक चारपाई पे रख दिए। अभी यहाँ से भी चारपाई उठाई हुई है, यहाँ से भी उठाई हुई हैं, वो कलर की हुई हैं तो अभी गीली हैं। हमने कहा थोड़ा सा धूप लग जाए, थोड़ा सा सही हो जाए कलर, फिर हम उठाकर अंदर रखेंगे।
दोनों कमरों का फ़र्श तो धो लिया है, लेकिन सेन इसका बिल्कुल ही गीला हो गया था। अभी तो फिर भी कुछ खुश्क हो गया है, लेकिन सुबह तक सही हो जाएगा। सुबह जब धूप निकलेगी ना 2-3 घंटे में ये पानी खुश्क हो जाएगा। लेकिन ये आसानी है कि आगे हमारे दरख्त लगे हुए हैं, ज़्यादा कीचड़ नहीं बनता, पानी सारा दरख्तों में चला जाता है। इधर से भी आज बहुत सारी चीज़ें समेटी हैं, कुछ बोरियां लकड़ियां सारी बिखरी हुई थी, वो मैंने अच्छे से समेट कर रखी हैं। पहले 2-3 आपी आती रही। इधर जानवरों वाली साइड पर भी बहुत सारी चीज़ें समेटने वाली थी, बोरियां बिखरी हुई थी, लकड़ियां इधर पड़ी हुई थी, वो सही से समेट के अपनी अपनी जगह पर रखी हैं। पहले 2-3 दिन आपी आती रही हैं, लेकिन आज हमने उनसे कहा है कि रहने दें, क्योंकि सुबह फिर उधर फौतकी पर ख़त्म पर उन्होंने भी आना है, तो कोई तैयारी श्यारी अपनी भी करनी होती है। इस वजह से फिर उन्होंने कहा है कि आज हम नहीं आते। हमने कहा चलो ठीक है, हम अपने काम करते रहते हैं, आप जब उधर से होके चले जाएं फिर आप आ जाना एक दिन। और इधर पोछा जो हमने करना है इस बरामदे को, इसकी ना बाहर वाली दीवारों पर भी करेंगे और अंदर से भी सारा करेंगे। तो ये पोछा भिगोया हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिस दिन लगाना हुआ। और इधर जो बोरियां पड़ी हुई थी ना, वो ज़्यादा तो हमने बरामदे के अंदर रख ली हैं, क्योंकि अब थोड़ी हो गई है, तो यहाँ बाहर धूप में ख़राब हो जाएंगी। पहले तो मौसम ऐसा नहीं था कि ज़्यादा धूप निकले और बोरियां ख़राब हों, लेकिन अब मौसम बदलता जा रहा है, धूप ज़्यादा निकलेगी, तो वो हमने समेट कर इधर रख दी हैं। तूड़ी ये इतनी सी रह गई है, पहले तो ये सारा आधा बरामदा फुल था, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें रखी जा सकती हैं। और वो 2 बोरियां पड़ी हुई हैं, उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होंगी धूप में, तो इस वजह से हमने ये इधर ही रहने दी हैं। और यहाँ से भी आज सारा झाड़ू लगाया है। बाकी हमारे इस सेन की और उस वाले सेन की जो गीला हुआ पड़ा है, लपाई रह गई है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। ये आखिरी जो चारपाई रह गई है, इसको कलर करते करते तो मुनीर भाई को हो जानी है बिल्कुल शाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाल कलर सही लग रहा है? लाल? हाँ, लाल कलर। लाल तो नहीं है। लाल नहीं, लाल तो है ये। नहीं, लाल तो नहीं है। लाल है। लाल नहीं है, आपको कुछ है या मुझे? तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया? मेरा तो नहीं घुमा, मेरा तो बिल्कुल ठीक है। चलो इसको पकड़ो, कैमरा मुझे पकड़ाओ। चलो पकड़ो। अब देखो ये लाल है या कौन सा कलर है? लाल नहीं है। लाल नहीं है? नहीं, ये लाल नहीं है। आपको क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही। इधर मुझे पकड़ाओ। क्या हो गया? मुझे तो ये लाल लग रहा है। आपको क्या हो गया आज? पता नहीं, आप जानबूझ के कर रहे हैं, बस करो। मैंने लगता है तेरा दिमाग घूम गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ हो गया है। लगता है 4 पाइयाँ ज़्यादा कलर कर ली हैं, थक गए आप, इस वजह से कलर भी आपको सही से नज़र नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ, ये सीधी बात कर रहा हूँ, लाल है। नहीं लाल। चलो किसी और से पूछ लेंगे, अम्मी से पूछ लेंगे। ठीक है, अम्मी से भी पूछ लेना और हमारे देखने वाले भी बता देंगे। चलो मैं इसको रखता हूँ ना इधर, तो फिर देखते हैं। ये लाल तो नहीं। अब सही से नजर आया? हाँ। पहले क्या हो गया था? वो ब्रश को, वो डब्बे को पकड़े तो ये लाल लगता है। क्यों? पता नहीं क्या मसला। मुझे तो नहीं लगा। शायद वो उससे मैं काम कर करके वो दिमाग मेरा घूम गया ना, इस वजह से। अच्छा। हाँ, उसको ब्रश को पकड़ूं और डब्बा को पकड़ूं ना, तो मुझे लगता है ये लाल है। अच्छा, आप थक गए हैं, दिमाग घूम गया ना। चले कोई बात नहीं। अब पता चल गया सही। हाँ, नहीं मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग घुमा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये कलर लाल नहीं है और ना ही सब्ज़ है, बस कोई ना दरमियाना सा कलर है, सब्ज़ के साथ का ही कलर है, तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं। चलें जो भी है, मैंने सारी 4 पाइयाँ कलर कर दी हैं, तो आप सबने बताना है कि कलर ये सही है या नहीं है। तो बाकी एक हमारे प्यारे से भाई हैं, उनका नाम है फारिस अली, तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह हल फरमाए। आमीन। छोटे छोटे बच्चे हैं,
फ़ाहद, रहीला और आरूफ। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो मैंने बल्ब सारे जला दिए और अभी तक हमने चारपाइयाँ इधर ही रखी हुई हैं क्योंकि ये सही से खुश्क नहीं हुई, गीली गीली लग रही हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर और इधर पड़ी रहें, फिर हम उठा लेंगे। और जो नई रात को डालनी है अंदर, जिन पर नहीं सोना, वो बाहर ही पड़ी रहेंगी, सुबह तक सही खुश्क हो जाएंगी। और अभी अम्मी जी आ गई हैं, पहले कहीं बाहर गया हुए थे काम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे ते सानू भी, ते अल्लाह हर ते खैर करे, ते अल्लाह हर नू तंदरुस्ती वाली जिंदगी लम्मी देवे, आमीन। और अभी आग जलाई हुई है, हमने बनानी है चाय। हाँ जी, ता पर पुत्रा दोपहर को आज खाना हमने जल्दी बना लिया है, तंदूर पर रोटियां बनाई थी, साथ में चटनी बनाई थी और दही रखी थी सुबह। तो आज दोपहर का खाना ऐसे लगा जैसे बिल्कुल गर्मियों का खाना हो। तो अभी 2-3 रोटियां बनानी है। वो फातिमा गई है होटल पर आटा लेके, हमारे घर के ना बिल्कुल साथ ही होटल है, तो अम्मी जी ने कहा उधर से बना लेते हैं और फिर साथ में चाय बना लेंगे, जिस चीज़ को भूख हुई वो खा लेगा। सालन भी ले लेंगे होटल से थोड़ा। तो अभी सारे कमरों की भी लाइटें जला दी हैं और जो चीज़ें समेटने वाली हैं वो मैंने समेट ली हैं। आज नज़ीर भाई, ताया, अबू और अबू जी गए हुए हैं बाहर, उन्होंने चारा लाना था। मुनीर भाई आज कलर कर रहे थे, इस वजह से फिर वो गए नहीं। नज़ीर भाई ने कहा मैं जाता हूँ, तो अभी वो आए नहीं हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है, बस आने ही वाले हैं। और मुनीर भाई भी अभी कहीं बाहर चले गए हैं, उन्होंने आकर गाय भैंस का भी दूध भी निकालना है और उसके बाद फिर हमने बनानी है चाय।